सब रचना, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थ, वाक्य रचना। प्रश्न एक, अक्षर किसे कहते हैं? देखिए उत्तर, वह ध्वनिया, ध्वनि या ध्वनि समूह जिसके उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता हो अक्षर कहलाता है। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। प्रश्न दो, शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 4, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरणार्थ, चारपाई अर्थात चार पहिए है जिसके। यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है न कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया। नेक्स्ट 6वां प्रश्न, समासरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? समासरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समासरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ दशमुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन आदि शब्द समासरूढ़ है। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। प्रश्न नेक्स्ट, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए शब्द से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है। जैसे काम, बरस, माँ आदि। नेक्स्ट है, आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिया गया है, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे ढूंढना, खाट आदि। देशीय शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का हुआ, गाड़ी हिंदी का। जांचकर्ता, जांच हिंदी का हुआ, कर्ता संस्कृत का। व्याकरणिक
प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद है। उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। 4 विकारी शब्द, 4 अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी है। अविकारी कौन से है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। उपसर्ग व प्रत्यय। उपसर्ग का परिचय। उपसर्ग इज इक्वल टू उप समीप प्लस सर्ग सृष्टि करना, समीप सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग के कई नाम आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचना मूलक, रचनात्मक प्रत्यय। उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर अनेक अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पराक्रम, पराजय, पराजय, पराभाव, पराधीन, पराभूत। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित बीएड की प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए उपसर्ग से संबंधित प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। अति प्लस अत्यंत, अत्यंत। चिर प्लस चिरायु, सु प्लस सुयोग, अप प्लस अपर कीर्ति, प्र प्लस प्रख्यात। विज्ञान, विदेश, उत्थान, उपकार, नर, निर्वाह। रेलवे की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तरी। प्रत्युत्पन्नमति, अस्पृश्य, आगमन, निबंध, प्रतिकूल, अति, अतिचार, अव्यवस्था, परिजन। शब्द भेद। एक सृष्टि। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के अंदर आता है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसमें आते हैं रूढ़ यौगिक में उपसर्ग के योग से बने हैं शब्द, प्रत्यय के योग से बने हैं शब्द, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से बने शब्द, और शब्दों के योग समास विधि से बने शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम से उत्पन्न होता है शब्द, तद्भव से उत्पन्न होता है। उसके बाद विदेशी भाषा से उत्पत्ति और संकर। अर्थ के आधार पर एकार्थ, अनेकार्थ, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। उसमें आता है और एक विकार के आधार पर निरर्थक। विकार के आधार पर विकारी, अविकारी। विकारी में आ गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में आ गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। उसके बाद आते हैं यहाँ पे उपसर्ग। शब्द उपसर्ग। उपकार, बेइंसाफी, बेइंसाफी। अनुवाद, प्रख्यात। यूपीटीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्नोत्तर। पराजय, पराक्रम, पराभाव, परामर्श, अध्वर्तन, अबटन। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उपसर्ग से संबंधित प्रश्नोत्तरी। देखिए प्रयोग, उपसर्ग शब्द। सदाचार, सत प्लस आचार, सदाचार। दूर प्लस आचार, दुराचार। अधि प्लस अक्षर, अध्यक्षर, दक्ष। परा प्लस अजय, पराजय। समादर, सम प्लस आदर, समादर। इसके अलावा अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति। नि प्लस बंध, निबंध। परि प्लस जन, परिजन। उन प्लस 30, 29। प्रति प्लस
प्लसकार प्रत्युपकार। नेक्स्ट है अनु प्लस शासन अनुशासन, प्र प्लस ख्यात प्रख्यात, सम प्लस रक्षण संरक्षण, अध प्लस खिला अधखिला, दु प्लस काल दुकाल। अधिक अत्यधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक, अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, उत प्लस लास उल्लास, दूर प्लस दु प्लस जन दुर्जन। नेक्स्ट है दुष्चरित्र, दुष प्लस चरित्र दुष्चरित्र, नि प्लस भय निर्भय, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस हार संहार, अभि प्लस आस अभ्यास। उपसर्ग उ उस्थ स्थूल अ अल्पज्ञ, अति अतिवृष्टि, अ अनध, दूर दुराचारी, नि निश्चय, आ आद्र, वि विधेय विशेष, सा सापेक्ष, उ उन्नति, कृतघ्न। नेक्स्ट प्रख्यात प्रत्युपकार, अत्यधिक अधिष्ठाता, बदकिस्मत, सुसंगठित अभियान, अति अत्यधिक, अनुज, विस्मरण, कुपात्र, समालोचन, अभिमुख, अति अत्याचार, समालोचन, अभिमुख, अति अत्याचार, सुसंगठित, सुभी अभियान, 59, निकम्मा नादान, लालचार, कुसंगति, दुर्जन, अत्युत्कृत, अनाधिकार, व्यर्थ। उपसर्ग शब्द यूपीपीसीएस मेंस 2012, अनुज, निमिलित, उद्दंड, अधर्म, दुर्गम 2013, अनोखा, निकम्मा, अघोड़ा, ओघोड़, उनिंदा, उड़न, अनुकृति, निरभिमान, कमजोर, उपद्रव्य, अधखिला, अध्यादेश, अभ्यास, सुजन, विख्यात, अत्युत्तम, परिवार, आगमन, सुसंस्कृत, दुष्स्वप्न, भरमार यूपीपीसीएस 2017, पराश्रित, दुर्घटना, विहित, दुकाल, निरर्थ, समादर्शी, अधपका, उत्खनन, अपवाद, अधिकार, निवेद, परिवार, खुशबू। उत्तराखंड पीसीएस 2006, दुर्निवार, विवाह, हर, हिलोल, अत्युक्ति, अधोगति, लावारिस, 19, अत्युक्ति, परिपर्याय, निहत्या, दुष्कर्म, संयोग। यूपी लोअर मेंस 2004, अनुकरण, अनुगमन, अनुशीलन, अनुसार, उपकार, उपवन, उपनाम, उपदेश, उपनेत्र, निकेत, निष्कपट, नियुक्त, निहत्या, निकम्मा, पराजय, पराकाष्ठ, पराभाव, परामर्श, प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रतिशत, प्रतिघात। उपसर्ग कुछ प्रमुख शब्द खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, ना उम्मीद, ना चीज, नालायक, हम उम्र, हम शक्ल, हमदर्द, बेशक, कीमती, बेअकल, नेक चलन, नेक नियत, नेक दिल, नेक नाम। प्रमेय, प्रक्रम, प्रमाद, निर्वाचन, निर्वाह,
निर्भिमान निर्विरोध अभिमुख अभिभूत अभिनव प्रतिवादी प्रतिघात प्रतिबंध उपम समिति उपनेत्र उपभेद सरकुश प्रमुख शब्द अलविदा अलविदा नहीं अलविदा अलबेला खुशकिस्मत खुशबू गैर जरूरी गैर हाजिर फी आदमी फी मैदा बदनाम बद जात सर्ग कुछ प्रमुख शब्द परिसर परिग्रह परिचय दुष्साध्य दुस्तर अधिकरण अधिकार अधिक्षेत्र कुकर्म कुमति कुचक्र बदअमली बदकार बदखत उपकार उपसर्ग के कार्य शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। उपसर्ग के कार्य शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं लाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, मूल अर्थ को उल्टा कर देना। उसके बाद शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता लाते हैं। उपसर्ग की संख्या उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग 22 है। अति बहुल्य अधिक उपसर्ग उस पार अधि समीप्य ऊपर श्रेष्ठ अनु पीछे साथ समान अप दूर निहिता विरुद्ध अभी और समीप्य अब दूर नीचे आ तक कम इधर उत उद ऊपर उन्नत निकट सहायक छोटा दूर बुरा कठिन दुष बुरा कठिन नीचे भीतर बिना बाहर निषेध बिना बाहर निषेध परा पीछे उल्टा परि चारों ओर अधिक आगे प्रति और उल्टा विरोध प्रत्येक बिना अलग विशेष संपूर्ण अच्छी तरह संयोग अनबुरा सुच्चा सुंदर सहज सु हिंदी के उपसर्ग रोचक रोकना अन रोकना मना करना उन एक कम दो हीन बुरा बिना निषेध कु का बुरा हीन अध आधे पूर्ण ओ अवध मना करना नि अभाव विशेष निषेध भर ठीक पूरा सु श्रेष्ठ साथ विशेष टिप्पणी हिंदी में कुछ व्याकरणिक लेखक क और स क्रमशः 90वें और 10वें क एवं के विकार को अलग मन कुल बाहरा उपसर्ग बताया है, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जा सकता। उर्दू के उपसर्ग 19 है। अरबी निश्चित ऐन ठीक पूरा कम थोड़ा हीन खुश अच्छा शुभ गैर भिन्न विरुद्ध दर में ना अभाव में फी प्रति व अनुसार में से और बद बुरा अशुभ बर ऊपर पर बार सात अनुसार बिल अरबी सात से में बिल अरबी बिना बे बिना ला अरबी बिना निषेध अभाव सर मुख्य श्रेष्ठ हम संस्कृत सम से समान हर प्रत्यय नोट उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये संख्या में लगभग 19 है। प्रत्यय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड द्वारा आयोजित प्रत्यय से संबंधित प्रश्न बतंगड़ बतंगड़ अंत्र घुमंतु घुमंतु अंक भनंक
बेलन, अन बेलन, ट झंझट, तेरा बेतेरा, अच्छाई, नौटंकी, झलक सॉरी, ला मजला, तिक झंड, उड़ान, कतरनी आणि, गुणवान वान, गेय, बंधुत्व त्व, सुंदरता ता, लघुतर तर, पल्लवन वन, पुलवत वत, मिठाई आई, लुटेरा एरा, खंडहर हर, पथरीला इला, कहरा हरा, हंसोड ओड, बोली ई, देवरानी आनी, ठकुराइन आईन, रायता ता, छलिया इया, झूला आ, कथित इत, पठनीय इय, कहानी आनी, धनाढ्य आद्य, प्रभाकर कर, धर्माकार, स्वर्णकार, सौम्यता ता, नागरीय इय, लझिला इला, फेरी वाला, सजावट आवट, उद्धार कर, एकत्र त्र, हंसिनी, पंडिताई आई, माधुर्य इय, हानिकारक, भारतीय इय, सहनी सहनशील, वर्तमान आन, सजावट आवट, शीर्षक एक, ठकुराइन आइन, लौकिक इक, लुटेरा एरा, विषम वा, सुनहरा इकहरा हरा, निदेशक अक, बुद्धिमान मान, अतिम म, कदाचित चित, कुतिया इया, यद्यपि अपि, सत्य तर, भूतनी नी, विप्र प्र, दयालु आलु, कृतघ्न घ्न, रात भर भर, प्रासंगिक इक, लड़ाई आई, सड़सठ अट, ठकुराइन आइन, घुमक्कड़ अक्कड़, अर्थ के अनुसार विशेष प्रकार के वाक्य, विधानार्थक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, निषेधार्थक नेगेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक सेंटेंस, इंडिकेशन कमांड, प्रश्नार्थक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इच्छार्थक वाक्य, इलेटिव सेंटेंस, संदेशार्थक वाक्य, सेंटेंस इंडिकेशन डाउट, संकेतार्थ वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस, विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विधिनार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, जैसे किशन लाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने चले गए। निषेधार्थक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो, जैसे मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। आज्ञार्थक, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो, जैसे शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। प्रश्नार्थक, जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, जैसे वह कौन है, उसका क्या नाम है। इच्छार्थक वाक्य जिसका इच्छार्थक, जिस वाक्य से इच्छा या आशीष के भाव बोध हो, जैसे दीर्घायु हो, धनवान बनो। संदेहार्थक वाक्य, जिस वाक्य में से संदेह का बोध हो, जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी होगी। संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य
वाक्य से संकेत का बोध हो, जैसे यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूँ। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मयादि के भाव प्रकट हो, जैसे आहा कैसा सुहाना मौसम है। वाक्य खंड उद्देश्य विधेय, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उस सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य करता जो कुछ कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है। वाक्य भेद, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य पूरा पढ़ लेंगे। बच्चा दूध पीता है, श्रेय गेंद से खेलता है, मुद्रा पुस्तक पढ़ती है। इन वाक्यों में एक कर्ता और उसके एक क्रिया है। ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। परिभाषा, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य कर्ता और एक ही समापिका क्रिया हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। विशेष, इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ सकते हैं, जैसे अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह से पीता है, यह साधारण वाक्य है। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य। ठंडी हवा चल रही है इसलिए मैं जल्दी न उठ सका। मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम न आए। हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते। इन वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए पर किंतु इन समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। परिभाषा, दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक पर किंतु और या आदि से जुड़कर आते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये चार प्रकार के हुए। संयोजक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होता है, जैसे गीता गई और सीता आई। गीता गई और सीता आई। और नेक्स्ट है विभाग, जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। विकल्प सूचक, जब दो बातों में से किसी एक को मंजूर करना होता है, जैसे या तो उसे अखाड़े में पछाड़ो या अखाड़े से उतरना ही छोड़ दूंगा। परिणाम बोधक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। मिश्रित वाक्य, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह साइकिल मेरी है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है। मालूम हो तो होता है कि आज वर्षा होगी। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। प्रथम वाक्य में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ मुख्य उपवाक्य है और कि वह साइकिल मेरी है आश्रित उपवाक्य है जो समुच्चय बोधक की से जुड़े हुए हैं। द्वितीय उपवाक्य वह फल खाता है मुख्य उपवाक्य है जो मेहनत करता है आश्रित उपवाक्य है। तृतीय वाक्य में मालूम होता है मुख्य उपवाक्य है और कि आज वर्षा होगी आश्रित उपवाक्य है। परिभाषा, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्य को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य ही
मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। विशेष इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। आश्रित वाक्य, उसके वाला संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह चाहता है कि मैं जहाँ कभी न आऊँ, मैं यहाँ कभी न आऊँ, यहाँ कि मैं कभी न आऊँ, यह संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है, वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिलती है। यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है, यह विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। यहाँ जब वह मेरे पास आया, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ पुनरावलोकन। स्वर युक्त व्यंजन है अक्षर। स्वर युक्त व्यंजन है अक्षर। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को कहते हैं शब्द। शब्द कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? 8। किताब घर कैसा शब्द है? संकर। तहसीलदार जैसे कैसा शब्द है? संकर। खनन कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक। रिक्शा संबंधित जापानी भाषा। बेगम, दरोगा व चाकू संबंधित है तुर्की से। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द। पीताम्बर, पंचानन व रावण कैसा शब्द है? समास रूढ़। अत्यंत निर्वाहक में क्रमशः कौन सा उपसर्ग है? अति प्लस नीर। अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग है? अधि। उपसर्गों की संख्या 3 है। संस्कृत उपसर्ग 22, हिंदी उपसर्ग 10 और उर्दू उपसर्ग 19। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद में, पीछे, साथ। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज। भाव संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। लुटेरा, ठकुराहीन क्रमशः प्रत्यय है एरा, आइन। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता को बोध हो वह कहलाते कर्तावाचक कृदंत। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगाकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वे है तद्धित प्रत्यय। जिससे समता का बोध हो वे है सादृश्यवाचक तद्धित। उपसर्ग के अन्य नाम: आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय। अनुप्रेक्षा अति, अधिक, बढ़कर। अतिशय, अतिचार, अत्यंत। अभि, समीप और। अभिसार, अभिमुख। निस्सह, बिना, बाहर। निष्कृष्ट, निगूढ़। परि, चारों और आसपास, पूर्ण, परिधि। सम, अच्छा, तरह, पूरा, संयोग, संगम, संस्कार, संहार, संकल्प, संरक्षण, समन्वय। कु, बुरा, कुपुत्र, कुकर्म, कुरूप, कुतर्क,
कुपात्र, उन, एक, कम, 19, 29, 39, बाद, बुरा, पर, बदकिस्मत, बदनाम, बदमिजाज, प्रत्यय के अन्य नाम, प्रत्यय, प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कर्तवाचक तद्धित, उन, लघुवाचक तद्धित, संबंधवाचक तद्धित, गणनावाचक तद्धित, सादृश्यवाचक तद्धित, भाववाचक तद्धित, गुणवाचक तद्धित, स्थानवाचक तद्धित और स्त्रीवाचक तद्धित। कृत प्रत्यय है कृतवाचक कर्मधार, क्रमवाचक कृदंत, कारणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत, क्रियावाचक कृदंत, कृतवाचक कृदंत। विशेषण। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3। आगत शब्द, संबंधित विदेशी शब्द, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। विज्ञान। बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा, भाववाचक तद्धित, मानव, दानव, यादव, अपत्यवाचक एवं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। पढ़ने वाला, दिखाने वाला, लड़का, कर्तनवाचक प्रत्यय। सुनार, लोहार, कहार, चमार, मशालची, कृतवाचक तद्धित। मिलनसार, इकसार, चालबाज, मेजपोश में क्रमशः प्रत्यय है सार, बाज, पेश। अर्थानुसार वाक्य है 8। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए विधानार्थक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, संकेतार्थक वाक्य। वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह कैसा वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। वाक्य के प्रमुख खंड है 2, उद्देश्य और विधेय। रचनानुसार वाक्य के भेद है 3, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पूजा गाना गा रही है, यह कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, यह कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार रूप में मिला, यह कैसा वाक्य है, विशेषण उपवाक्य। जो, जब की, इसलिए, पर, और, तथा शब्द है संयोजक शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द विकारी शब्द है। समुच्चयबोधक, क्रियाबोधक, समुच्चयबोधक, क्रियाबोधक, संबंधबोधक, विस्मयबोधक शब्द है अविकारी शब्द। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2।